हमारे हिंदुस्तान में 36 प्रकार से रामायण लिखी गई है और 36 में अलग अलग व्याख्यान है। मां कौशल्या ने जब प्रभु वनवास में थे तो 4 बातें कही हैं, मगर मैं उनका सार आपसे पूछूंगा कि ये किसने कहा है। सबने टीवी पर देखी होगी रामायण। माताएं बहनें अपने बहनों को और तेज कर लें क्योंकि अब धड़कनें बढ़ने वाली है, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे। सुनिए कौशल्या मैया क्या कह रही है। मां कौशल्या क्या कह रही है कि कोख भवन में रोई कि कोख भवन में सोई और पुत्र विलाप में रोए कि कोख भवन में सोई और पुत्र विलाप में रोई। राम हुए वनवासी तब से सुनी अयोध्या। अयोध्या सुनी किसके कारण हुई थी? किसके कारण अयोध्या राम जी को वनवास हुआ था? बाबूजी आप बताएंगे सारे समय। बाबूजी बताइए किसके कारण अयोध्या सुनी हो गई, राम जी को वनवास हुआ? कई सुनिए भैया, आप लोग आगे आ जाइए, मसाला खाएं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछूंगा नहीं। आ जाइए आप लोग आगे आपने इतना पैसा खर्च किया है। कल आप ये ना कहें कि कोई पार्टी आई थी उन्नाव से, जीएस जागर पार्टी, और बस उछल कोई फांद हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई साहब। कोई 50 ले गया, कोई 35, कोई 15। मजा नहीं आओ, और मजे से ज्यादा आपको ज्ञान लेना चाहिए। मजा के लिए आपके लिए थिएटर बने हैं, मॉल बने हैं, ब्लू बर्ड, आनंदी, बहुत सी जगह है, वहां मजा लीजिए। सुनिए कि कोख भवन में सोई, कोख भवन में सोई और पुत्र विलाप में रोए। कोख भवन में सोई, पुत्र विलाप में रोए। राम हुए वनवासी तब से, राम हुए वनवासी तब से सोनी अयोध्या मेरे पास में। मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण ओ मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण। सुनिए एक दासी थी राम जी के महल में, एक दासी थी, उसका नाम क्या था? एक दासी थी। सुनिए उसको पास में बुलाया कौशल्या मैया ने और क्या, ओ बहना, बहना मोबाइल पे, भैया मोबाइल पे। देखो राम जी भी मोबाइल पे दर्शन ना देने लगे तुमको। भैया खेलोगे पबजी, बेचोगे सब्जी, ये प्रथा चली आ रही है। थोड़ा ध्यान दीजिए भजनों पे। बड़बड़ाओ नहीं, बड़बड़ाओ नहीं, यहाँ बड़बड़ाने से कुछ नहीं मिलता प्यारे। आगे जाओगे ठेले पे सिर्फ सब्जी, ध्यान रखिए। सुनिए तो क्या कहने लगे, उस दासी को बुलाया, उन्होंने क्या कहा? सुनती ना बात तुम्हारी, सुनती ना बात तुम्हारी, होता ना दुखिए भारी। सुनती ना बात तुम्हारी, होता ना दुखिए भारी। मैं तो फंस गई मंथरा, मैं तो फंस गई मंथरा।
पहला कारण कौन था? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बच्चों में टेस्ट लेता रहता हूं मैं। पहला कारण कौन था भैया? भैया बताइए। पैसा आपने बड़ी मेहनत से खर्च किया है, कुछ सुन लीजिए कुछ ले जाइए। आप अगर अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़े तो याद दिलाएंगे तो ये यो सिंह हनी सिंह को याद रखेंगे, भगत सिंह को भूल जाएंगे। इतना कृपया ध्यान दें। बोलिए पहला कारण कौन था? भगवा पहनने से कोई हिंदू नहीं होता भैया, ना राम राम चिल्लाने से हिंदू होता है। राम राम तो तब भी चिल्लाया जाता है जब हिंदू हिंदू सब खत्म हो जाता है, सिर्फ राम को याद किया जाता है चार कंधे पर। हाँ जी, गलत कह रहा हूं भैया जी? तो ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। सुनती ना बात तुम्हारी, क्या की भैया कह रहे हैं, होता ना दुख ये भारी, और मैं तो फंस गई मंथरा आकर बातों में तुम्हारी। वो मंथराई ने कान भरे थे कैकेयी जी के, तो कान मेरे भर गई, और जो न करना था मैं कर गई। कह दिया मैंने, एक वरदान दो मांगे थे, एक पूरा कर दो, राम को वनवास करा दो। गलत कह रहा हूं? तो राम हुए वनवासी भगतो, सुनिए अयोध्या हुई तेरे कारण, तेरे कारण अब ये बताइए भजन किसको किसको समझ में आ रहा है? पहला कारण मंथरा, हाथ ऐसे उठाना जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आया उनको तो टीचर भी फेल कर देता है। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, तो एक हाथ ऐसे उठाइए। पहला कारण मंथरा, जिन्होंने कैकेयी जी के कान भरे। अभी और भी बताऊंगा आपको, एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आप शायद मुझको भी नहीं पता थी इस भजन से पहले। तो एक बार दोनों हाथ उठाइए। और जगराता किसके कारण हुआ है? जगराता किसके कारण? मेरे कारण में, मेरे कारण में, मेरे बाबा, अब आइए दूसरी नारी की मैं बात करता हूं। जो सुख चाहो जीवन में वो चीज छोड़ दो, सुख चाहो जीवन में वो चीज छोड़ दो, चोरी चुगली जामनी मत करो पराई। एक ऐसी नारी जिसने 14 बरस ना अन्न खाया ना सोई, वो कौन सी नारी है भैया? आपको पता है? चलिए मैं बता करके जा रहा हूं। कहने लगी 14 बरस ना सोई और आंसू एक न रोई, 14 बरस ना सोई और आंसू एक न रोई, हालत ये मेरे मन की, हालत ये मेरे मन की, जाने ना जाने बिरहा सहती गई, बिरहा सहती गई, पर कहा किसी से नहीं, लखन हुए वनवासी तब से, लखन हुए वनवासी तब से, सुनिए और जाओ। एक ऐसी नारी जिनके पति तो श्री राम नहीं थे, पति कोई और था, मगर उन्होंने ना अन्न खाया और ना ही एक आंसू गिराया। वो कौन? वो कौन? मैं आता हूं आपके पास, बताइए कौन थी भैया जी? इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। वो थी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी। मैं भजन सही गा रहा हूं ना? हाँ, अब बताइए मैं भजन सही गा रहा हूं? भजन किसको समझ में आ रहा है? एक बार वो हाथ उठाइए। तो एक बार दोनों हाथ हनुमान जी के उठाइए और गाइए, तेरे कारण तेरे स्वामी तेरे
बहुत सुंदर भजन राइटर है वो, मैं भी नाम आखिरी में बताऊंगा। एक और नारी थी, हाँ पहले ढोलक का जैसे बजा सुनिए। तीसरी नारी ने एक बात कही, वो तीसरी नारी की बात सुनिए। कहने लगी सुनो मेरी भी बात सुनो। वो रावण के पास पहुंची, कहने लगी भैया सुनो, मैं सब कुछ बताता जा रहा हूं, आप समझदार हैं तो समझ जाइए। मारा तुमने होगा भारी, प्रेम था भारी। कर दे प्यार हमारा, कर दे प्यार हमारा, होगी तेरी आवाज़, होगी तेरी आवाज़। सुनिए, अपना बदला लिया, सुनिए, अपना बदला लिया, जो सोचा मैंने किया। अपना बदला जो सोचा मैंने किया। नाक कटाली मैंने अपनी, नाक कटाली मैंने अपनी, खून का बदलिया। किसने नाक कटाई थी भैया आपने? देखिए ये पता है नाक कटाने वाला कुछ बहुत दूर से है। अच्छा ये बताइए, जब किसी के नाक कान कट जाते हैं तो वो उस छुपाने के लिए क्या करता है? इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, उसको ढकता है। जब शूर्पणखा के नाक कान काटे गए तो बिरहा में चली गई। बिरहा मतलब जहां पर उजाड़ बियाबान हो, जैसे सऊदी में। तालियां बजाइए, मैं सही बात कह रहा हूं, मैं पक्का हिंदू हूं भाई साहब। अब चाहे मुझे कोई गोली मार दे, चाहे केस कर दे, ये भी झेलने के लिए तैयार हूँ। पत्नी से कहकर निकलता हूँ, अगर आऊँ ना वापस तो 8.5 लाख का एक इंश्योरेंस है, 5.5 का एक है, 2.5 का है, तुम्हारा जीवन कट जाएगा। जब नाक कान कटा दिए गए तो वहां पर पर्दा लग गया और बिरहा में चली गई। ये प्रजाति जो यहाँ पर दंगे फसाद कर रही है, ये बिरहा, ये शूर्पणखा के वंशज है, ये शूर्पणखा के वंशज है, कोई अलग नहीं है। उसने भी अपना मुंह छुपाया था, बिरहा में चली गई थी, यानी सऊदी में। तो वही वंशज है जहाँ आतंक काटे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। गलत कह रहा हूं तो बताइए भाई साहब। नाक कटाली मैंने अपनी, खून का बदला। शूर्पणखा किससे ब्याह करना चाहती थी और किसको मारा रावण ने? शूर्पणखा के पति का नाम बताइए। बाबूजी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था, कौशल्या। शूर्पणखा के पति का नाम बताइए, बताइए। नहीं बताएंगे तो अगली बार हम बताएंगे, आप कहीं सुनिएगा तो पूछिएगा मुझसे। शूर्पणखा के पति का नाम, इसीलिए कहते हैं भजन सुनिए। मैं बताऊंगा मगर इस बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी से पर्चा लीक कर दूंगा तो और जगह चर्चित हो जाएगा, क्योंकि लाइव चलता है, यूट्यूब पे पड़ता है। तो नाक कटाली मैंने अपनी, खून का बदला तेरे कारण, शूर्पणखा एक क्षत्रिय कुल का व्यक्ति था, उससे प्रेम करती थी, मगर उसको पता था कि रावण से ये बलशाली है। जब ये बात रावण को पता चली तो उसने शूर्पणखा के पति को मार दिया था। उसी का पता, उसी का बदला शूर्पणखा ने लिया कि अब मैं उससे जाकर बात करूंगी जो वाकई तेरे वंश को उजाड़ देगा। तूने मेरा जीवन नरक कर दिया, अब तेरा वंश उजड़वा दूंगी। इस कारण ये हुआ, और इसका नाम मैं, आप अकेले आएंगे तो मैं बताऊंगा, सबके सामने नहीं बताऊंगा। तो कहिए तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे भाई, सुनिए आखिरी बात। अगर भजन अच्छा लग रहा है तो एक बार हाथ उठाइए, वरना मैं बैठ जाऊं, झांकी करवा दूं, समय भी हो रहा है। आखिरी बात सुनिए।
अपनी जिद के कारण, अपनी जिद के कारण रच डाली लीला सारी हो। अपनी जिद के कारण रच डाली लीला सारी। इनको मूर्ख ना समझो, इनको मूर्ख ना समझो, ये तो सबसे बड़ी कहानी। इन्होंने राम जी ने कहा, परलोक से मुझे बुलाया, परलोक से मुझे बुलाया और वन वन है भटकाया। परलोक से मुझे बुलाया और वन वन है भटकाया। ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर, ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर, ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर मोक्ष का द्वार है। ब्रह्म हत्या का पाप श्री राम पर लग गया जब उन्होंने रावण को मारा, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल के थे और राम जी क्षत्रिय कुल के थे। बोलिए सियापति रामचंद्र की वो थे रावण। कई कारणों से रामायण लिखी गई और इसी के कारण राम जी को वनवास हुआ। अगर आपको भजन समझ में आया, अच्छा लगा तो एक बार हाथ उठाइए। वैसे आजकल भजनों की वैल्यू नहीं रह गई है, आप जितना ढोंग कर सकते हो उतना करिए, उतनी वैल्यू आपकी होगी। भजनों की वैल्यू नहीं रह गई, मगर दोनों हाथ उठाइए अगर वाकई अच्छा लग गया तो गाइए एक बार। तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे स्वामी